हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो ये आज मैं पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो समय बर्बाद ना करते हैं और फटाफट से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको देख क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ शिखा's एज 5 years ago and her age 8 years later is 30. Her age at both times being given in years, find her present age. यानी ऐसी ऐसी कुछ बात बोली है यार। बात सुनो। शिखा की एज 5 साल पहले और शिखा की एज 8 साल बाद का जो सम है, सॉरी जो प्रोडक्ट है वो 30 है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लगाओगे और आप इतना बोल दोगे कि भैया लेट अभी कितनी एज है, यानी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा बी एक्स ईयर्स। ठीक है, अभी की एज भैया एक्स है, बाद का पता नहीं। ठीक है, अच्छा अब एक केस बनाएंगे, यानी 5 years अगो शिखा की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले। अरे भाई अभी अगर x है तो शिखाज एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5। ये बात समझ आ गई। और जो आपको दे रखा है 8 years लेटर, दोनों का आपको केस बनाना है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। 8 years लेटर तो शिखाज एज कितनी हो जाएगी, शिखाज एज विल बी इक्वल्स टू x प्लस 8। क्या ये चीज समझ आ रहा है? यानी बोल रहे हैं जब शिखा की एज x थी तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5, 8 साल बाद कितनी होगी x प्लस 8। अरे भाई है ना। और इन्हीं दोनों की बात को बोल रहे हैं, जो फर्स्ट और सेकंड है ना, बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड का जो प्रोडक्ट है वो ये देखो भाई, दोबारा देख लो इधर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 30 दे रखा है। यानी x माइनस 5, यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में जाके देख लो कि इसका प्रोडक्ट 30 गिवन है क्वेश्चन में, यानी x माइनस 5 और x प्लस 8 का जो बेटा प्रोडक्ट है ना वो 30 के इक्वल है। यानी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x एक बार x प्लस 8 से होगा और जो माइनस 5 है ये भी x प्लस 8 से होगा और इक्वल में 30 रहेगा। यानी x स्क्वायर प्लस 8x होगा माइनस 5x माइनस 40 होगा ना, 30 इक्वल में रहेगा। आ जाओ। यानी x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराओ नहीं। इधर देखो ये 8x माइनस 3x है ना, तो बेटा 5x है ना, तो 3x ही तो आएगा। और ये जो प्लस का 30 है, इसको इज इक्वल्स टू के इस साइड ले आएंगे, यानी माइनस 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70, अरे भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, इक्वल में 0 हो जाएगा। अच्छा अब क्या करना है, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई ना, इसको आप मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, देन आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी के नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ना। एक सेकेंड। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी लिखा है, इसको बैठा देते देखो द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years अगो, यानी 5 साल पहले। देखो यार पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, क्या करूंगा, अरे सबसे पहले तो सॉल्यूशन लगाऊंगा ना। मैं बोलूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रामू बी एक्स ईयर्स। अब देखो, यानी अब क्या करेंगे, तो
5 ईयर्स अगो की बात क्या होगी? 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। यार 5 साल पहले सर रामू की एज ना, रामूज एज इक्वल्स टू x माइनस 5 है ना। 5 साल पहले 5 कम हो जाएगा और 9 साल बाद तो बस 9 ईयर्स। 9 ईयर्स लेटर क्या होगा? 9 ईयर्स लेटर क्या होगा? रामूज एज, ओह x प्लस 9 हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। ये दोनों इक्वेशन क्या कह रही हैं कि रामू की एज 5 साल पहले x माइनस 5 थी, रामू की एज 9 साल बाद x प्लस 9 है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है? कितना है? कितना है? 15 है। यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 5 और x प्लस 9 का जो प्रोडक्ट है ना बेटा, वो 15 के इक्वल है। यानी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा। अब 5 को करेंगे बेटा तो माइनस 5x आएगा, माइनस का 45 हो जाएगा और इक्वल में 15 है। फिर वैसे ही कैलकुलेट करना है, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, ये हो जाएगा माइनस 45 माइनस का 15 इक्वल्स टू 0, यानी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस प्लस होता है, यानी माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। अब बस अब क्या करना है भाई? अब तो क्वाड्रेटिक देखो आपकी बन के तैयार हो गई, क्वाड्रेटिक बन के तैयार हो गई। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे और रामू की प्रेजेंट एज आपको मिल जाएगी। तो चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं फटाफट से। चलिए चलो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो वो 2 पैटर्न के क्वेश्चन याद रखना, अब जो करा रहा हूँ उन पैटर्न के क्वेश्चन याद रखना। आपको बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी ये जो भी सिचुएशन है क्या हो सकती है? अगर हाँ, इफ सो, ठीक है, अगर हो सकती है तो उनकी प्रेजेंटेज बताओ। अब वो सिचुएशन क्या है अब वो पढ़ते हैं, अभी तक तो फालतू बात थी, अब सिचुएशन पढ़ते हैं। लिखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी कोई 2 दोस्त हैं, उनकी उम्र का जो जोड़ा है ना वो 20 साल है। अच्छा चलो इसको लिख लेते हैं, यानी क्या मतलब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई कि एक कोई दोस्त है और दूसरा कोई दोस्त है। भाई ये दोस्त ए है, ये दोस्त बी है, या ए बी हटाओ बेटा, और ये राजू है और ये श्यामू है भाई, श्यामू। चलो यानी इसकी ईयर्स मैंने मान लिया, इसकी एज x ईयर्स है और इसकी एज बेटा जी y ईयर्स है। तो फिर इनकी एज का जो सम है यानी x प्लस वाई जो है ना वो मुझे 20 दे रखा है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, और इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। यानी राजू और श्यामू की एज का जो सम है वो 20 दे रखा है। आगे पढ़ते 4 ईयर्स अगो, अब रुक जाओ 2 मिनट मेरी बात सुनना। जब भी ऐसा आ जाए ना 4 ईयर्स अगो, तो आप बहुत जल्दी मत भागो, सबसे पहले बनाओ क्या भाई, अभी एज x और y है ना, तो 4 ईयर्स अगो की कंडीशन बनाओ। 4 ईयर्स अगो, बिना कंडीशन के आप आगे मत बढ़ना प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। तो राजू की जो एज होगी, जो राजूस एज होगी वो बेटा जी x थी, तो 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगी, और जो श्यामूज एज होगी वो y माइनस 4 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये दोनों केस आपको बनाने, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मतलब कहने का है उसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपको बनाना है। अब आगे पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इनका और इनका प्रोडक्ट 48 है, यानी x माइनस 4 y माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 48 के। अब क्या करें यार, अब तो ना एक गड़बड़ हो गया। मैं ऐसा कर सकता हूं कि देखो मैं ना इसको फर्स्ट इक्वेशन ना मान के थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। मैं इसको और ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस वाई। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई? y प्लस का था उधर माइनस का कर दिया, बस इसका मैं यूज़ करूँगा, इसको फर्स्ट मानता हूँ।
इसका मैं देखना यूज़ करूँगा कैसे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या आप पहले डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं ना, तो x की जगह वैल्यू रख दो, यानी इसको मान लो आप इक्वेशन 2 और लिख देते हैं पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड। यानी आपको यार यहाँ पे ना ये नहीं सीखना है कि बस सर करे जा रहे हो, हम इसको सीखे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, नहीं, आपको देखना है जब एक जगह और दूसरी जगह चीज़ें फंस जाएं, कैसे मेरे को याद है फंसेंगी, क्योंकि यार x इंटू वाई आएगा, उसको मैं कैंसिल कर ही नहीं सकता हूँ, कुछ लीनियर बनेगा नहीं, तो क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक बनेगा वो तभी बन सकता है जब एक चीज़ की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालूँ। एक चीज़ की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट मतलब जैसे x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ देखो, अगर इस पे देखो, यहाँ पर एक की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसी की वैल्यू निकली नहीं है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू निकाली y के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ट्राई मारना, ठीक है। चलो, तो x की जगह रखोगे आप 20 माइनस वाई, और 4 तो 4 है, ठीक है, देख लो इक्वेशन 2 में x की जगह रख दिया, और y माइनस 4 तो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल में 48। अच्छा देखो, ये 20 पॉजिटिव है, ये 4 नेगेटिव है, यानी ये 16 आएगा, यानी माइनस वाई प्लस का 16 आएगा ना, क्योंकि बेटा बड़े वाले के पास पॉजिटिव का साइन है, y माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल में 48 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यानी एक बार माइनस वाई जो है वो y माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, और जो प्लस का 16 है ये भी y माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल में आपका ये 48 चलता रहेगा। अच्छा, अब क्या करें यार, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे ये 16y हो जाएगा, और माइनस का 16 4 जा कितना होता है 64, इज इक्वल्स टू 48 आएगा। अब इस 48 को उठा के इधर कर लो, यानी चलो अब तो कर ही दिया है, चलो ठीक है कर लो, माइनस वाई स्क्वायर 4y और 16y कितना हो जाएगा, बहुत सुंदर 20y माइनस 64 माइनस 48 इक्वल में 0 हो जाएगा। अच्छा यार, दोनों को ऐड कर लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 20y माइनस माइनस प्लस होता है, और इसको ऐड करने पे आएगा 112 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या सिखाया था, वाई स्क्वायर को कोशिश करो पॉजिटिव, तो सारे के सारे टर्म्स को इज इक्वल्स टू के उधर कर दो, यानी वाई स्क्वायर पॉजिटिव माइनस का 20y प्लस का 112, अरे भाई सबको उठा के उधर कर दिया तो इक्वल में 0, यानी ये जो है ना, ये जो चीज़ है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार है, अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना है और आंसर तक पहुंच जाना है। चलो भाई, ये अगली स्लाइड क्या, ये वाला क्वेश्चन तो बच ही गया। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस, यानी एजेस के मतलब जो रहमान की एज हैं उन एज के रेसिप्रोकल करना है, उन एज का रेसिप्रोकल करना है, देन उसका सम निकालना है। मतलब सबसे पहले लिख लो, रहमान्स एज 3 years अगो, उस केस में क्या होगा भाई, मैं मान ले रहा हूँ कि अभी रहमान की एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है, x है, वही नॉर्मल सा प्रेजेंट एज x है, तो 3 years अगो x माइनस 3 हो जाएगा। वैसे ही रहमान एज 5 years लेटर या 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब तो दोनों का सेम ही होता है, मतलब आज के 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगा, है ना। पहले x था, तो अगर 3 साल पहले की बात करें तो x माइनस 3, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो x प्लस 5। अब इनके रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल है 1 अपॉन 3 की, ये बोला है। इनके एजेस के रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 1 अपॉन 3 के इक्वल है। अब कुछ नहीं करना है यार, अब तो कुछ नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई है, यानी x प्लस 5 इधर आ जाएगा, x माइनस 3 इधर चला जाएगा, और ये पूरे में ना x माइनस 3 और x प्लस 5 हो जाएगा, और इक्वल में 1 अपॉन 3 आ जाएगा। यार अगर थोड़ा देखो, x और x ऊपर ऊपर ऊपर, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर x और x क्या हो जाएगा 2x, 5 में से 3 गया तो 2, यानी मैं डायरेक्ट लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस का 2 होल अपॉन में x माइनस 3 x प्लस 5
इक्वल में 1/3। अब मैं इतना तामझाम नहीं करूँगा, तो मैं ये वाला जो पूरा है ना डिवाइड का, उधर मल्टीप्लाई में, ये जो 3 डिवाइड का है ना ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी 3 को कुछ ऐसे करेंगे, 2x + 2 इज इक्वल्स टू x - 3 x + 5। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर अब देखो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 2 जा ये भी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये x² आएगा, फिर ये 5x आएगा, फिर माइनस का 3x आएगा और माइनस का 15 आएगा। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 6x + 6 इज इक्वल्स टू x² + 2x आ जाएगा ना, 5x में से 3x गया और माइनस का 15। अब सारे के सारे टर्म को उठा के उधर, तो यानी x² + 2x - 15, 6x प्लस का था तो -6x प्लस 6 था तो -6 इक्वल में 0। अच्छा ये देखो यार, 2x में से 6x जाएगा तो 6 के पास माइनस का साइन है, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, -4x माइनस का 21 इक्वल में 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 15 और 6 21 देगा। यानी ये आपका ना, ये आपका बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और आंसर तक पहुंच जाना है। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं फटाफट से, कुछ ये वाला। चलिए अब इसमें क्या बोला है ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर करना क्या है। देखो आपको बोला है कि आशु इज x years old, मतलब हम अभी तक मानते थे, इन्होंने बोल दिया वाइल हिज मदर वीना इज x² year old, यानी थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 years hence, 5 years hence, तो हमने क्या सीखा, हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे ही नहीं, हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो कंडीशन बनाएंगे। कब की? 5 years hence की, यानी 5 years hence, 5 years hence, यानी आशु अभी कितनी है, आशु अभी कितनी है x, तो 5 साल पहले कितनी हो जाए, बात कितनी हो जाएगी, तो आशुज एज कितना हो जाएगा बेटा, x + 5, और मिसेस वीना जो आशु की मदर हैं वो कितनी है, x² है, लेकिन 5 साल बाद कितनी हो जाएंगी, x² + 5। मेरी बात समझ रहे हो ना यार, यानी 5 years hence आ जाए, 5 years ago आ जाए, लेटर आ जाए, नाउ आ जाए, कुछ भी आ जाए, पहले उस समय का कंडीशन बनाओगे, फिर प्रोडक्ट सम जो बोला है कर देना। क्या बोला इन्होंने, वीना विल बी 3 times as old as सोनू। देखो यार बताऊं, एक्स वाई में जितना हो सके मत लिखो, इंग्लिश में लिखो। क्या बोला है, वीना जो है ना, वीना जो है विल बी की जगह मैं क्या लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू 3 times, 3 times को इंग्लिश का मैथ में कैसे लिख रहा हूँ, 3 × ओल्ड एज आशु, यानी आशु। मैं क्या उस इंग्लिश को, किस इंग्लिश को, ये वाली जो इंग्लिश है, मैंने देखो वीना विल बी 3 times as old as आशु, उसी इंग्लिश को पूरा मैथ में बना दिया कुछ ऐसे, ये आपको बनाना है। ठीक है, अब तो हो गया। वीना की एज कितनी है, x + 5 है, सॉरी x² + 5 है, और बेटा आशु की एज कितनी है, x + 5 है, यानी ये तो सॉल्व हो गया, x² + 5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 3x + 15 हो जाएगा, यानी x² प्लस -3x होगा और प्लस का 5, लेकिन ये माइनस का 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, यानी x² - 3x - 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक बन के तैयार है। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो फिर आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं, चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये भी ना हूबहू प्रीवियस इक्वेशन की तरह है। क्या बोला, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन, यानी एक आदमी है और उसका बेटा है, उन दोनों की एज का जो सम है वो बेटा 45 ईयर्स दिया है, यानी मैन्स एज को अगर मैं एक सेकेंड, मैन्स एज प्लस सन्स एज
दोनों की एज का जो सम है वो आपको बेटा 45 दिया है, यानी मैं मैन की एज को x मान लेता हूँ और सन की एज को y मान लेता हूँ, यानी मैन्स एज x हो जाएगा, सन्स एज y हो जाएगा, यानी आपको ना x प्लस वाई आपको 45 दे रखा है, 45 दे रखा है। अच्छा ठीक है, एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब आगे देखो, आपको अगली लाइन बोल रखा है 5 years ago, वेट सिखा दिया ना कि पॉज हो जाना है, क्या करना है, इस पर सर कंडीशन बनानी है, यानी 5 years ago, 5 years ago, यानी आज के 5 साल पहले। तो अभी मैन कितना था, x, यानी मैन्स एज कितनी हो जाएगी बेटा जी, इक्वल्स टू x प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि 5 साल पहले की बात है ना, x माइनस 5, और सन्स एज हो जाएगी y माइनस 5, है ना। प्रेजेंट एज में चेंज करते हैं जी, ध्यान देना है, ठीक है। यानी मैन की एज हमने x मान थे तो 5 साल पहले x माइनस 5 और सन की एज y माइनस 5। अब क्या बोला है, आगे पढ़ लेते। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 times द मैन्स एज एट दैट टाइम, एट द टाइम, यानी क्या लिखा है, थोड़ा क्वेश्चन को ना थोड़ा समझो, थोड़ा समझो यार। मैन की एज 5 साल पहले ये है, सन की एज 5 साल पहले ये है। देखिए देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई। आपको बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 times द मैन्स एज एट द टाइम, यानी कहने का मतलब है इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी x माइनस 5 और y माइनस 5, यानी इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो आदमी की एज के 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा यार, यहाँ 4 इंटू एक्स लिखेंगे या x माइनस 5 लिखेंगे। तो देखो यार क्वेश्चन में थोड़ा समझो, क्वेश्चन को थोड़ा समझो। क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 times द मैन्स एज एट द टाइम, यानी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो 5 साल पहले वाली एज को ही रखना है, ठीक, समझ आ रही है बात। तो x नहीं रखेंगे आप, x माइनस 5 रखेंगे, क्योंकि एट द टाइम मतलब उस समय की एज, तो उस समय कितनी की बात हो रही है, x माइनस 5 की कंडीशन की हो रही है ना। चलो चलो देखो, अब यहाँ पर x और y में आ गए, यानी हमें दिमाग में क्या एक्टिव होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ मैं चाहता तो इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है ना बेटा, ये जो इक्वेशन 1 है मैं इसी को चेंज कर देता मैं, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता था, इसीलिए यार मैं यहाँ फंस गया। मुझे दिखाया x और y मल्टीप्लाई में आएंगे, तो मुझे यहाँ पे इंटरचेंज करना है, यानी मैं इसको 1 नहीं मानूंगा, मैं इंटरचेंज करूँगा, यानी मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 45 माइनस वाई, और इस बात को मैं इक्वेशन 1 मानूंगा और इसको मैं इक्वेशन 2 मानूंगा, यानी वही लिखूंगा कि जो पुराने वाले में था, पुटिंग 2 in 1, यानी सेकेंड इक्वेशन, सॉरी देखो 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 देखो, पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड, यानी x की वैल्यू को पुट कर देना, यानी x की जगह हो जाएगा 45 माइनस वाई, और माइनस 5 तो 55 से नहीं है भाई, अभी अभी आया है, y माइनस 5 इधर आ जाएगा। वैसे इक्वल में 4 ब्रैकेट इंटू x की वैल्यू कितनी थी, अरे भाई कितनी थी, 45 माइनस वाई माइनस का 5, ठीक है। अब चेंज कर लेते हैं, देखो 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 40 है प्लस का, अरे भैया प्लस का 40 आएगा ना, बड़े वाले के पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ y माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल में 4 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर भी माइनस वाई प्लस 40 हो जाएगा। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब अब तो मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ हो जाएगा बेटा बहुत केयरफुली, माइनस वाई एक बार y माइनस 5 वाले ब्रैकेट से होगा, फिर वो जो प्लस का 40 है ना, ये भी y माइनस 5 के ब्रैकेट से होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, और यहाँ तो माइनस 4y प्लस का 160 आंसर आएगा। अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 40y माइनस का 200 आएगा, इक्वल में माइनस 4y प्लस 160। अब पूरे की पूरी टर्म को ना इधर कर दो या उधर कर दो, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, यानी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y माइनस 200 इक्वल में ना माइनस 4y प्लस 160। अच्छा
अब मैंने क्या सिखाया है, मैंने क्या सिखाया आपको कि ये जो y है ना, ये जो स्क्वायर वाला टर्म होता है क्वाड्रेटिक में, ये हमेशा पॉजिटिव चाहता हूँ। तो सारे के सारों को माइनस से तो उधर प्लस वाले में ले जाओ, भले ही कोई भी चेंज हो उससे मतलब नहीं, लेकिन स्क्वायर वाला अपना पॉजिटिव रहना चाहिए। यानी y स्क्वायर हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 45 y हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो प्लस का 200 हो जाएगा। और ये लोग तो भैया कहीं नहीं गए ना, ये तो यहीं पर हैं, यानी इनका साइन सेम रहेगा। 4y प्लस 160 इक्वल में 0। ठीक है, हमने क्या किया है, सबको इज इक्वल्स टू के उधर लेकर गए। अब देखो माइनस का 45y है और माइनस का 4y है, यानी ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 49y, और ये जो प्लस का 200 है और प्लस का 160 ऐड हो जाएगा, यानी 360 इज इक्वल्स टू 0। और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर ना तैयार है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार है। अब आपको मिडिल टर्म करना है, और हाँ सर आपको पता है आंसर तक पहुंचना है। तो बस आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म। एजेस वाले क्वेश्चन बहुत इतने ही पैटर्न के आपसे पूछे जाएंगे, इतने मैंने आपको करा दिए। अब इसका जो 7th पार्ट है वो आएगा डिजिट वाले क्वेश्चंस पर, या सम ऑफ रेसिप्रोकल्स वाले क्वेश्चन पर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं उसमें डिस्कस करूँगा। तो तब के लिए बाय बाय।